फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए वाले स्टूडेंट का कल सुबह 9 से 12 बजे के बीच हुआ है। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। बचे जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, दिया गया था 45, 49, 56, 49, 49, 56, 51, 60 और 49 का बहुलक बताइए। तो इसका बहुलक आपका 49 होगा। बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है वही बहुलक होता है। इस तरीके से इसका आंसर 49 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था। -5, और 5, 5 और 10, m यदि संरेख हो तो आपको m की वैल्यू निकालना है। इसके पहले प्यारे दोस्तों, संरेख से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जिसको मैंने इसके पहले वाली क्लास में सॉल्व करवा चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो संरेख का सूत्र ये होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। तो x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई इक्वल टू 0। मैंने एक ट्रिक बताया था, 123, 231 और 312। यहाँ पर x1 का मान आपका कितना है? -5, और y2 का मान कितना है आपका? 5 माइनस y1 का मान, y3 का मान कितना है? m प्लस x2 का मान आपका कितना है? 5, y3 का मान आपका m है, माइनस y1 का मान आपका 1 है, प्लस x3 का मान आपका 10 है, और y1 का मान आपका 1 है, माइनस y2 का मान 5 है। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा -25, ये माइनस माइनस प्लस 5m, उसके बाद से प्लस 5m माइनस 5, और ये आपका -4 × 10 कितना हो जाएगा? -40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका 10m बराबर आपको मिल जाएगा -40 और -5, 45 और 25 कितना होगा? 70। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू 7 मिल जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछा गया था कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत है। तो लिख लीजिए 3 के प्रथम 9 गुण, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। इन सबको जोड़ लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको आप जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो आपका आएगा 138, 135। इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल जाएगा 15। इस तरीके से जो औसत होगा वो 15। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था, दिया था √1 प्लस x/169 इक्वल टू आपको दे दिया है 14/13। तो x की वैल्यू आपको निकालना था। तो सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे दोस्तों करना क्या है, आपको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 169 बराबर 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। इसको एलसीएम ले लीजिए तो 169 प्लस x इक्वल टू आपका हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 169। ये इससे कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 27। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। तो दो बेलन मैंने मान लिया, एक बेलन आपका मान लिया मैंने V1 है आयतन, दूसरे बेलन का V2 आयतन है। बोला गया त्रिज्याओं में अनुपात, यानी R1 अनुपात R2 का मान आपको दे रखा है 2:3। फिर उनके ऊंचाई में अनुपात दे रखा है आपका 5:3। H1/H2 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 5/3। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन यानी V1/V2 बराबर, पहले बेलन का आयतन क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर H1
h1, दूसरे बेलन का आयतन होगा पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कैंसिल, r1 का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे h1 का मान कितना है 5 डिवाइडेड बाय r2 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और h2 का मान 3 है, तो आपको 20 डिवाइडेड बाय 27 यानी 20:27 आपको आयतनों में अनुपात मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, दिए गए चित्र में DE अनुपाते BC, यदि DE अनुपाते BC का मान 1/4 है तो AD अनुपाते AB का मान बताइए। इस तरीके से आपका फिगर था, इस तरीके से आपका फिगर था, यहाँ पर आपका A है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका C है, उसके बाद से यहाँ पर आपका D है और यहाँ पर आपका E है। बोला गया है कि DE अनुपाते BC, DE अनुपाते BC का मान आपका है 1:4, तो पूछा जा रहा है आपसे AD अनुपाते AB, तो AD अनुपाते AB, तो AD अनुपाते AB का जो मान भी होगा वह भी आपका 1:4 ही होगा, क्योंकि आपके चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन 1 और 4 के रिलेटेड नहीं है। इस तरीके से आपका जो अनुपात होगा 1:4 ही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, इस तरीके से दिया था 9/20 और माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद से 1/5 प्लस 1/4, फिर उसके बाद से प्लस 5/6, उसके बाद से माइनस 1/3 प्लस का 1/2, ये छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और इसके ऊपर बार दिया था। तो सबसे पहले बारमास के रूल के अनुसार सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना होता है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 आपको मिलेगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ए आपका माइनस का 5/6 हो जाएगा। ए इस तरीके से आपका और सारी वैल्यू आपको नोट कर देना है, प्लस फिर ए आपका हो जाएगा 1/5 प्लस माइनस का हो जाएगा आपका 9/20। ए आपका 5/6 से 5/6 कैंसिल यानी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 9/20 माइनस का 1/5 प्लस का 1/4, तो 9/20 आपका हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 20 ही होगा और 5 4 9 यानी 9/20 9/20 कैंसिल यानी आपका 0 आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 × 3 मीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप होगा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप से दो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 25 × 3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखा है 25 कड़ी में 3, एक कड़ी में 3 कड़ी में 3 से कैंसिल, यहाँ से a स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 100, a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। तो परिमाप पूछा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप कितना हो जाएगा 10 × 30। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था, ऐसे फिगर आपको दे रखा था, यहाँ पर ऐसे ए आपका ऊंचाई h दिया था, ए आपका a था और ये आपका b था। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू का होता है ऊंचाई। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था कि log 2 बराबर आपका x है और log 3 बराबर आपका y है और log 5 बराबर आपका z है। तो आपसे पूछा गया था log 270 का मान, log 270 का मान, तो इसको फैक्टर कर लीजिए, log हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 135, इसको आगे भी कर लीजिए तो log हो जाएगा 2 × 135 को क्या लिख सकते हैं 5 × 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा log 2 × 5 × 3 पे पावर 3, तो इसको आप आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 5 प्लस का log 3 पे पावर 3। इसको ऊपर देखिएगा कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log 2, इसको मैं पहले लेता हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 3 प्लस का log 5
सारी वैल्यू रख दीजिए। log 2 का मान है x प्लस 3, log 3 का मान है आपका y प्लस log 5 का मान है z। तो इस तरीके से आपका x प्लस 3y प्लस का z आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, मान लिया मैंने दो शंकु के आयतन v1 और v2 है, उनका अनुपात 1:4 दिया है और बोला है उनके व्यासों का अनुपात। तो पहले का व्यास क्या होता है 2r, तो 2r1 पहले के लिए, 2r2 दूसरे के लिए, उसका अनुपात जो दे रखा है वो आपको दिए रखा है 4:5। तो आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई का अनुपात, यानी h1/h2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 2 से 2 कैंसिल, r1/r2 का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा 4/5। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर अपॉन h1, ये पहले शंकु के लिए। दूसरे शंकु के लिए लिख लीजिए तो 1/2 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल। आयतन का अनुपात कितना दिया है 1:4। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। r1 का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 गुणे h1 डिवाइडेड बाय r2 का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुणे h2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1:4। तो h1/h2 बराबर आपको मिल जाएगा 25/64। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है, इस तरीके से आपको दे रखा है करड़े में 3, उसके बाद से 21 प्लस √16 प्लस 3√8, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो करना क्या है 3, 21 ऐसे ही नोट करना है, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, प्लस एक घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कितना किसका होता है 2 का, तो इसको जोड़ लीजिए 21 4 25 2 27 √27, इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ 384, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर 384, तो आपसे पूछा जा रहा है घन का आयतन, तो 6 से डिवाइड करिए, 6 6 36 6 4 24, यानी a स्क्वायर की वैल्यू आपको 64 मिल गई, a की वैल्यू आपको मिल गया 8। घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी 8 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 512। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल कर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति आवर से आती है, औसत चाल होगी। तो औसत चाल का मैंने फार्मूला बताया था, औसत चाल बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। 2 हो गया, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू क्या रखना है जिस चाल से जा रही है, तो 80 से जा रही है और किस चाल से आ रही है और 20 की चाल से आ रही है, तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर रख दीजिए 80 प्लस 20, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 गुणे 80 गुणे 20 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 80 प्लस 20 करेंगे कितना होगा 100, ए डबल 0 कैंसिल, तो आपका 8 गुना 16 गुना 32, यानी जो औसत चाल होगी 32 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि 25 34 31 23 22 26 35 और आपका 29 20 और 32, ये सारी वैल्यू दे रखा है। आपसे माध्यिका पूछी जा रही है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 277 आएगा। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 27.7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, बोला गया साइन 15 का मान निकालिए। साइन 15 का मान निकालना था, तो साइन 15 कैसे निकालते हैं 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए और साइन बी, तब सारी वैल्यू रख दीजिए। साइन 45 अंश का मान 1/2 कास 30 अंश का मान 3/2 माइनस कास 45 अंश का मान 1/2 गुणे यहाँ पर साइन 30 अंश का मान 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कड़ी में 2।
इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के 30% के, तो x की वैल्यू निकालिए। x का 45%, x का 45%, ओके। उसके बाद से बोला गया प्लस 90 का 30%, प्लस 90 का 30% किसके बराबर है? 90 का जो 30% है वो बराबर है 210 के 30% के, 210 के 30% के। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 9 45, 5 विषय हम 100, यानी 9x/20, और ये आपका डबल जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 27 इक्वल टू ए डबल जीरो कैंसिल, 21 या 63, 63 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा आपका? 63 में 27 घटाइए तो हो जाएगा आपका 13 में 7 जा 6, फिर आपका 5 में से 2 जा कितना बचेगा? 4, 5 में से 63 में से आपको 27 घटाना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 13 में 7 जाएगा 6, फिर 5 में से 2 जाएगा 3, तो 36 हो जाएगा। 9x/20 की वैल्यू 36, 9 चौक 36, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो 1 - sin x से गुणा कराते हैं, तो 1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 - sin x, तो a1 + sin x, a1 - sin x, रूट ओवर क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर x, a1 - sin x, 1 - sin x, तो इसका आप निकालेंगे रूट ओवर, तो केवल आपको 1 - sin x मिल जाएगा, ओके। ये आपका 1 - sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा केवल cos x डिवाइडेड बाय 1 - sin x। अब इसको 1 + sin x से गुणा और भाग दोनों कर लीजिए, 1 + sin x, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos x 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 - sin x, 1 + sin x, तो 1 - sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x। ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 + sin x डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा cos x। अब अलग अलग कर लीजिए, तो 1/cos x प्लस sin x अपन cos x, तो यहाँ से आपका 1/cos x को क्या लिख सकते हैं? sec x प्लस sin x अपन cos x क्या लिख सकते हैं? tan x। इस तरीके से यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है, रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करे तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसको रवि जो है काम को 2 दिन में पूरा करता है और कमल जो है उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 6। दो रवि के एक दिन का काम कितना होगा? 3, और कमल के एक दिन का काम कितना होगा? 1, यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो टोटल काम 6 है, एक दिन में 4 काम करते, डिवाइड कर दीजिए, तो 3/2। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक माध्यिका से पूछा गया है, 31, 34, 35, 36 और 37 नंबर दिया है। 31 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, 34 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, और 35 नंबर 4 और 36 नंबर 5 और 37 नंबर 1। तो माध्यिका पूछा जा रहा है, तो करना क्या है आपको? 31 × 2 34 × 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 34.7 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, द्विघात समीकरण x + 1/x = 10/3 है, तो x की कौन कौन सी वैल्यू होगी? तो सॉल्व कर लीजिए। x² + 1 डिवाइडेड बाय x = 10/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 3 = 10x, या इसको 3x² - 10x माइनस का 10x प्लस का 3 = 0 लिख सकते हैं। अब द्विघात समीकरण के रूल से सॉल्व कर लीजिए। 3 3 का 9, 9 1 10, तो हो जाएगा आपका 3x² + 9x, ये माइनस है, माइनस का 9x प्लस का x और प्लस का 3 = 0। तो यहाँ से आप आगे सॉल्व करिए, 3 दोनों में 3x²
माइनस का 9x माइनस x और प्लस का 3, इन दोनों में आपका 3x कॉमन है तो x माइनस 3, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो x माइनस का 3, माइनस का 1 मैं इसमें कॉमन ले रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन में x माइनस 3 और एक क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 3x प्लस 1। तो इस तरीके से x की वैल्यू 3 आएगी और दूसरा आपका माइनस का 1/3, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, यदि चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किग्रा है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को मैंने क्लासरूम में ही सॉल्व करवाया था। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब यहाँ पर पहले वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि के लिए प्लस लेते हैं और कमी के लिए माइनस, तो 20% की वृद्धि तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 20% की कमी तो माइनस में 20 हो जाएगा, प्लस पहले वृद्धि तो 20 लेंगे, फिर कमी तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, डबल जीरो कैंसिल, इससे एक कैंसिल, कितने परसेंट की कमी हो रही है, माइनस का 4। माइनस क्या शो कर रहा है कि कमी हो रही है, इस तरीके से आपका 4% की कमी होगी। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं आपके द्वारा सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया गया है, और जितने भी क्वेश्चन आपके साइंस के बचे हैं साइंस के सारे क्वेश्चन मैं शाम तक सॉल्व करवा दूंगा। यदि आपके द्वारा हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर 76 20 17 53 और 76 पर भेजा जाता है तो सारे क्वेश्चन को मैं शाम तक सॉल्व करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आप अपनी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितना नंबर गेन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, काउंसलिंग कैसे कराना है, काउंसलिंग कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और कौन सा टेट बेटर आपके लिए होगा, किस स्टेट को प्रियोरिटी सबसे पहले दे और कौन से जिले के लिए कौन सा कॉलेज, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के लिए सबसे बेस्ट होगा, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों मैं आपके यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो पॉलिटेक्निक का फर्स्ट ईयर का मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इंटर करते हैं। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।